नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया और चाइना के बारे में कुछ जानते हैं। इंडिया जो कि अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से पूरे विश्व में जानी जाती है और चाइना जो कि अपने टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स की वजह से पूरे विश्व में जानी जाती है। गाइस, अगर मैं कहूँ कि इंडिया और चाइना दोनों आपस में एक अच्छे दोस्त थे आज़ादी से पहले, तो इस पर आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले इंडिया और चाइना के बीच कई ऐसे मूवमेंट्स हुए जो कि इन दोनों की दोस्ती को दर्शाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया और चाइना के आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस थे, जैसे कि 1954 में इंडिया और चाइना दोनों के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था पंचशील एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट दोनों के बीच दोस्ती, सम्मान और नॉन इंटरफेरेंस का आधार था। ये एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच एक दोस्ती बनाए रखने के लिए साइन किया गया था। इसी दौरान दूसरा भी प्रोग्राम आया जिसका नाम था कल्चरल एक्सचेंज। ये प्रोग्राम 1915s में आया था। यहाँ तक कि चाइना के कुछ लोग आकर इंडिया में अपने कल्चर का प्रदर्शन कर रहे थे और इंडिया के भी कुछ लोग जाकर चाइना में अपने कल्चर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान इकोनॉमिक रिलेशंस भी दोनों कंट्रियों में अच्छे हो गए और बहुत सा सामान चाइना से इंडिया में इंपोर्ट होने लगा और इंडिया से बहुत सा सामान चाइना में एक्सपोर्ट होने लगा। ये दोनों ही देश अपने इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमिक का प्रोग्रेस करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। चौथी चीज जो इंडिया और चाइना दोनों के रिलेशंस को अच्छा दर्शाती है वो थी सॉलिडेरिटी ड्यूरिंग द कोरियन वॉर। जब कोरियन वॉर चल रही थी तब इंडिया और चाइना दोनों ने यूनाइटेड नेशंस के साथ एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग के दौरान इंडिया और चाइना दोनों ने यूनाइटेड नेशंस में अपनी पीस और डिप्लोमेसी की रुख रखी थी, जो इंडिया और चाइना दोनों के ही रिलेशंस अच्छे दर्शाती है और इनकी वजह से वॉर में भी कुछ रुकाव आए। ये दोनों देश मिलके आपस में इंटरनेशनल फोरम्स में सपोर्ट करते थे चार चीजें: पंचशील एग्रीमेंट, कल्चरल एक्सचेंज, इकोनॉमिक रिलेशंस और सॉलिडेरिटी ड्यूरिंग द कोरियन वॉर। ये चारों चीजें आपस में इंडिया और चाइना के बहुत अच्छे रिलेशंस दर्शाती थी।